आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट मूवी के बारे में, जो 2021 में रिलीज़ हुई। और ये मूवी भी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ रहता था और उसे कोई चीज़ परेशान करती थी और वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। वो 8 साल का था। उसके पेरेंट भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे। तो एक दिन वो अपने घर में एग्जॉर्सिस्ट को बुला लेते हैं, जिनमें एक कपल होता है और चर्च के फादर। इस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। इसकी एक बहन भी होती है और उस वक्त इसके घर इसकी बहन का दोस्त भी था। उसकी डेविड के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो डेविड को सुलाने ले जाता है। अब वो उसे लिटाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेविड को फील होता है कि जैसे कोई इसके रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे काफ़ी सारे हाथ भी नज़र आते हैं और बाथटब में खून आने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर फैमिली मेम्बर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ चूँकि डेविड, जो कि 8 साल का बच्चा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपने डैड की टांग पर स्टैक कर देता है और एग्जॉर्सिस्ट से उठाकर नीचे लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैच करता हुआ जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है और फादर इसके ऊपर कुछ पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। उसी के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। घर की चीज़ें टूटने लगती हैं और फादर पर गिर जाती हैं। दोनों एग्जॉर्सिस्ट ने इसे काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वो खुद की बॉडी को अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो देखने में बहुत खौफनाक है। इसको ऐसी हालत में देखकर उसकी बहन का दोस्त इसके पास जाता है और इसे पकड़कर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। और इसके ये कहते ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती हैं और जो भी डीमन उसके अंदर था वो उससे निकलकर दूसरे के अंदर आ जाता है और अब उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और दूसरी तरफ डेविड जब पोजेस था तो इसने मेल एग्जॉर्सिस्ट पर भी हमला किया था और अब उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर उसकी वाइफ को बताते हैं कि उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है। किसी चीज़ ने इसे बुरी तरह से डरा दिया है। वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अपने दोस्त के साथ काम करवा रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि दीवार में एक सुराख हुआ है और वो सुराख के अंदर देखता है तो उसे एक घोस्ट नज़र आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो खुद को बचा लेता है, लेकिन असल में वो इससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वो सोल डेविड की बॉडी छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और अब वो जल्द ही इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी और पूरी तरह इसको कंट्रोल में करने वाली थी। वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल आता है और दरख्त पर बैठकर इसको काट रहा होता है, लेकिन वो मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। और तभी उसे अपने साथ एक घोस्ट दिखता है जो उसे ही देख रहा था। तभी वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। ये इसको लग सकती थी, लेकिन इससे पहले वो मशीन नीचे गिर जाती है और इसकी जान बच जाती है। वो काफ़ी डर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उससे रोक लिया जाता है। जब हॉस्पिटल में एग्जॉर्सिस्ट को होश आता है तो वो भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को वो सोल छोड़कर अब उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फ़ौरन उन्हें कॉल करो और बताओ कि वो सोल बहुत ख़तरनाक है और उससे बच कर रहें। उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूज़िक लगाकर डांस कर रही होती है। उसी दौरान उस लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है और वो अपने कंट्रोल में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो काफ़ी वीक फील करने लगा था। जब उस एग्जॉर्सिस्ट की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और उनसे कहती है कि फ़ौरन डेविड के घर जाए। डेविड की बहन जिस आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफ़ी अजीब हो जाती है। वो उसको डराने लगता है। वो चिल्लाने लगती है और वो काफ़ी डर चुकी थी और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर पुलिस भी आ रही होती है और वो लड़का निकलते निकलते नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़ों पर काफ़ी खून लगा हुआ था और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस वाला उसको देख लेता है। उस लड़के की आंखें काफ़ी चेंज थीं, क्योंकि उस पर सोल का कब्ज़ा था। वो पुलिस से बात नहीं करता तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा।
अब उसको साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एग्ज़ॉर्सिस्ट के साथ बैठा होता है और वो उसे कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में वो सोल है या नहीं। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो समझो वो सोल तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हुई, और अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हें बाइबल पढ़ने नहीं देगी। जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ पा रहा था और उसने जिस आदमी को मारा था उस बारे में एक केस भी बन चुका था, इसलिए उसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। तभी उस लड़के की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एग्ज़ॉर्सिस्ट लॉयर को कहते हैं कि इस लड़के ने नहीं मारा, बल्कि कोई घोस्ट है जिसने इस आदमी को मार दिया, और ये लोग ये भी बताते हैं कि उसके अंदर कोई घोस्ट आ गया था। तो वो लॉयर कहती है कि तुम लोग प्लीज़ असली दुनिया में आ जाओ, कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा। वो लॉयर किसी भी सूरत मान नहीं रही होती कि ये किसी डीमन या सोल का काम है। तो इस पर एग्ज़ॉर्सिस्ट इसको कहता है कि ठीक है, रात को घर आइएगा, मैं आपको खुद दिखा दूँगा। अगर वो डीमन नज़र ना आया तो फिर जो मर्ज़ी कर लेना। वो कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। नेक्स्ट सीन हम कोर्ट का देखते हैं, क्योंकि इस लॉयर को भी यकीन हो चुका था कि ये काम डीमन का है, और वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है। लेकिन जज इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये फ़ज़ूल बहाना है और उसे उम्र कैद होगी। लेकिन वो एग्ज़ॉर्सिस्ट कहते हैं कि इसको बेकसूर करवाएंगे, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि ये मर्डर नहीं कर सकता। इस पर इन्वेस्टिगेशन वो खुद करने लगते हैं। वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ और ये सब एक साथ डांस कर रहे थे। वो इस जगह जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था और उसे कोई घोस्ट नज़र आया था, और वहाँ एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था तो अचानक से उस बेड के अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। वो कोई घोस्ट था। इस रूम का फ्लोर भी ख़राब हुआ था। तो वो एक्सॉर्सिस्ट डेविड की मदर को बताते हैं कि किसी घोस्ट का ही काम है। वो एक्सॉर्सिस्ट और डेविड की बहन उस रूम के नीचे जाते हैं। जब डेविड की बहन उसके अंदर जाती है तो देखती है वहाँ बहुत सारे चूहे थे। वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और फिर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक ऐसा स्कल नहीं देखा। तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो मुझसे सीनियर हो। और अब वो एक्सॉर्सिस्ट दूसरे फादर के पास जाते हैं और वो फादर उनसे कहता है कि मैं ऐसा स्कल पहले कहीं देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो इनको अपनी कलेक्शन दिखाता है। और दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी किस्म का ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पर उसने मोमबत्ती जलाई थी और इस लड़के की भी पिक्चर उसके पास थी। वो अजीब लेडी कोई मैजिक कर रही थी जिससे इंसान डर जाता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके अलावा भी है कोई उसके पास, यानी डीमन और कोई सोल वगैरह। फिर वो मेल एक्सॉर्सिस्ट एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि वो ऐसा स्कल पहले भी देख चुका है। वो बताता है कि पहले भी ऐसा एक केस आया था जिसमें इसने ये स्कल देखा। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट कहती है कि ये केस डीमन से जुड़ा है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मजाक ना करो। तब वो दोनों एक्सॉर्सिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने साथ वो नाइफ़ भी ले आते हैं जिससे मर्डर हुआ था। तो डिटेक्टिव उनसे कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2 लड़कियाँ थीं जो कि मारी गईं, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। तभी फीमेल एक्सॉर्सिस्ट पास्ट में चली जाती है और वहाँ दोनों फ्रेंड्स थीं और उनमें से एक फ्रेंड ने दूसरी को मार दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था। और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था फीमेल एक्सॉर्सिस्ट बिल्कुल उसकी तरह रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रही थी। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट भागने लगती है और भागते-भागते वो किनारे पर पहुंच चुकी थी और नीचे पानी ही पानी था। वो वहाँ पर फ़ौरन रुक जाती है, लेकिन पीछे से कोई क्रीपी सा हाथ आता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसका हस्बैंड आकर उसे बचा लेता है। वो फीमेल एक्सॉर्सिस्ट होश में आ गई थी और वो बताती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही वो इसी पानी के अंदर है, और फिर उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है। यानी ये मसला भी हल हुआ जिसकी बॉडी नहीं मिल रही थी। इस फीमेल एक्सॉर्सिस्ट के पास अच्छी एबिलिटीज़ थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहीं पर थी और फीमेल एक्सॉर्सिस्ट इसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है, ये पता लगाने के लिए ये सब कैसे हुआ। तभी उसी को एक रास्ता नज़र आता है जो काफ़ी डार्क होता है। वह उसके अंदर जाने लगती है। उसे सारा काला जादू का सेटअप नज़र आता है और यहाँ पर कोई औरत थी जो काला जादू कर रही थी। वो उसका चेहरा देख लेती है। वो काफ़ी अजीब थी। वो उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन उससे पहले वो औरत कोई जवाब देती उसी वक्त कोई लाश उस पर अटैक करने आ रही होती है।
तो उसका हस्बैंड इसको कहता है कि इसका हाथ छोड़ दो और इसकी इमेजिनेशन को बंद कर दो, और इसको ऐसा करना पड़ता है। और एक्सॉर्सिस्ट को एक बुक मिलती है जो उनके जूनियर ने दी थी। उसके अंदर लिखा था कि वो कैसे ब्लैक मैजिक कर रही है और उन औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो ब्लैक मैजिक करती हैं। तो वो एक्सॉर्सिस्ट इसको पढ़ने लगता है और तभी इसको विजन आता है कि कोई घोस्ट और डेड बॉडी इस पर अटैक करने वाले हैं और उसके हाथ में नाइफ होता है। वो वापस आकर पर इन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इसका हाथ इसका जूनियर पकड़ लेता है और वो कहता है कि आप अपनी वाइफ को मारने जा रहे थे। यानी जो इसको विजन आ रहे थे वो डीमन की तरफ से थे कि वो अपनी वाइफ को मार डाले, क्योंकि इसकी वाइफ डीमन के लिए बहुत बड़ा खतरा जो थी। अब वो फीमेल एक्सॉर्सिस्ट इस सीनियर फादर से मिलने के लिए जाती है और वो इसको एक बुक दिखाती है जिस पर एक बच्चे की तस्वीर लगी होती है। वो उसे बताता है कि ये एक चुड़ैल है। तो वो एक्सॉर्सिस्ट इससे कहते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो फादर कहता है कि क्योंकि वो मेरी बेटी है। फादर उसे गार में ले जाता है और वो गार पहले भी विजन में देख चुकी थी और वहीं पर वो चुड़ैल भी होती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी और यही फादर की बेटी थी। और हम देखते हैं कि अचानक से चुड़ैल ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। उस एक्सॉर्सिस्ट के पास अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वो टेबल था जिस पर ये औरत ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये फीमेल एक्सॉर्सिस्ट इस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल बहुत भारी होता है। उतनी देर में वो चुड़ैल इस पर अटैक करने लगती है। वो अपनी जान बचाने लगती है, तभी उसका हस्बैंड भी आ जाता है और इसको फ़ील होता है कि और इसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है और बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने लगता है। और नीचे वो एक्सॉर्सिस्ट काफ़ी मुश्किल में होती है क्योंकि वो वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। इतनी देर में इसे अपने सामने एक आईना नज़र आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो चुड़ैल आकर चाकू से इस पर अटैक करने लगती है। वो इसको पत्थर मारकर भाग जाती है। वो चुड़ैल उसकी वाइफ के रूप में एक्सॉर्सिस्ट के पास जाती है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। और दूसरी तरफ वो लड़का काफ़ी बीमार था क्योंकि उसे जेल में बांधा गया था। एक बात तो ये थी कि इस पर मर्डर का इल्ज़ाम था, दूसरा ये कि कोई सोल इस पर बार बार आ रही थी। तभी उसकी बॉडी अजीब तरह मूव करने लगती है। दूसरी तरफ चुड़ैल एक्सॉर्सिस्ट को ऑर्डर देती है कि अपनी बीवी को हथौड़े से मारने जाए। वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। वो हथौड़ा लेकर अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी इन्हें पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बीवी से पहली बार मिला और उसे सब याद आ जाता है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। वो नॉर्मल होने लगता है और उस टेबल की तरफ बढ़ता है जहाँ वो काला जादू किया करती थी। वो उस टेबल को तोड़ देता है जो अब तक कोई ना कर पाया था। अब ये एक्सॉर्सिस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो चुड़ैल भी काफ़ी वीक होकर मारी जाती है। दूसरी तरफ लड़का भी ठीक हो चुका था और वो सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है और ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन काफ़ी परेशान होती है क्योंकि कोर्ट इस लड़के को 5 साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि कोर्ट ये यकीन नहीं करती कि ये किसी डीमन का काम है। वो जेल में होने के बावजूद उससे शादी कर लेती है और जेल में इससे मिलने जाती है, लेकिन बाकी केसेस सॉल्व हो चुके थे। सारे डीमन जो इनको तंग करते थे जा चुके थे। ब्लैक मैजिक का असर भी ख़त्म हो चुका था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल स्कैरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करें।